हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 समान हिंदी के लिए पार्ट 1 हिंदी काव्य साहित्य के विकास का अति लघुत्तरीय प्रश्न का पार्ट 1 का वीडियो है। तो आइए देखते हैं पार्ट 1 में क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है कि हिंदी काव्य साहित्य के विविध कालों का समय बताइए। तो देखिए आदिकाल जिसे हम वीरगाथा काल कहते हैं, इसका समय सन 993 से सन 1318 ईस्वी तक रहा। पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है, इसका समय सीमा सन 1318 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक रहा। और फिर मध्यकाल जिसे रीतिकाल भी कहा जाता है, इसका समय सीमा सन 1643 ईस्वी से सन 1843 ईस्वी तक रहा। इसके बाद है आधुनिक काल जिसे गद्य काल भी कहते हैं, इसका समय सीमा सन 1843 से अब तक का है। ये जो चल रहा है आधुनिक काल है। उपयुक्त काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के आधार पर दिया गया है। ये जो समय विभाजन दिया है कालों का, ये रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के आधार पर दिया हुआ है। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कविता के बाह्य तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए कविता के बाह्य तत्व हैं लय, तुक, छंद, शब्द, योजना, चित्रात्मक भाषा तथा अलंकार। ये कविता के बाह्य तत्व हैं। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 3, कविता के आंतरिक तत्व कौन कौन से हैं। उत्तर देखिए कविता के आंतरिक तत्व हैं अनुभूति की व्यापकता, कल्पना की उड़ान, रसात्मकता, सौंदर्य बोध तथा भावों का उदात्तीकरण। जो कविता के अंदर आपको दिखाई देने चाहिए, कविता के अंदर आपको लिखने चाहिए, उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। अनुभूति की व्यापकता, मतलब आपको अपनी अनुभूति को उसमें व्याप्त करना है। कल्पना की उड़ान, उसमें कल्पना अपनी छोड़नी है। और उसमें रस होना चाहिए, सौंदर्य होना चाहिए और भाव होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 4, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों के नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर हिंदी पद्य साहित्य के विभिन्न कालों के नाम हैं वीरगाथा काल जिसे आदिकाल कहते हैं, भक्ति काल जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, रीतिकाल जिसे उत्तर मध्यकाल कहते हैं, एवं आधुनिक काल जो अभी चल रहा है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 5, काव्य के कितने भेद होते हैं। तो देखिए काव्य के 2 भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 6, श्रव्य काव्य के कौन कौन से भेद होते हैं। उत्तर देखिए श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। और देखिए अगला प्रश्न, दृश्य काव्य तथा श्रव्य काव्य का अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए दृश्य काव्य का रंगमंच पर अभिनय किया जा सकता है, जबकि श्रव्य काव्य का अभिनय नहीं किया जा सकता। दृश्य काव्य का आनंद उसे देखकर अथवा सुनकर लिया जा सकता है, जबकि श्रव्य काव्य का आनंद केवल सुनकर ही लिया जा सकता है। देखिए दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य क्या है। दृश्य काव्य वो है जिसे हम देखकर आनंद लेते हैं, जैसे कि आप मूवी देखते हैं तो ये दृश्य काव्य हो गया। और किसी चीज़ को आप सुनते हैं, जैसे कुछ देखना नहीं सिर्फ सुनना है, जैसे रेडियो पे आप कुछ सुनते हैं तो हो गया क्या, हो गया श्रव्य काव्य। अब अगला प्रश्न देखिए प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। तो देखिए प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। अगला प्रश्न है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताइए। तो देखिए महाकाव्य की कथा में जीवन की सर्वांगीण झांकी होती है, जबकि खंड काव्य में जीवन के एक पक्ष का चित्रण होता है। महाकाव्य की विस्तृति कथा वस्तु पर अनेक खंड काव्य लिखे जा सकते हैं। देखिए महाकाव्य क्या होता है, जो महाकाव्य होता है, महाकाव्य होता है कथा में जीवन के पूरे जीवन का कथा, उसमें पूरे जीवन के बारे में बताया जाता है जो महाकाव्य होता है। जबकि जो खंड काव्य होता है उसमें जीवन किसी एक पक्ष का या एक खंड का, किसी जैसे कि आपके साथ कोई घटना घटी उसका चित्रण किया जाता है, ये होता है खंड काव्य। अब अगला प्रश्न देखिए 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। उत्तर 2 महाकाव्यों के नाम हैं श्री रामचरितमानस और कामायनी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 11, 2 खंड काव्यों के नाम लिखिए। तो देखिए 2 खंड काव्यों के नाम हैं जयद्रथ वध, हल्दी घाटी, आदिकाल और वीरगाथा काल में जो ये सब लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 12, हिंदी के आदिकाल का समय निर्देश कीजिए और
हिंदी के प्रथम कवि का नाम बताइए। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक माना जाता है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। जो सरहपा है इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, उनका रचना काल कब से प्रारंभ हुआ। तो देखिए अभी आपने ऊपर भी देखा, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। उनका रचना काल 769 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। कुछ विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई को भी मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14, आदिकाल यानी कि जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी कि आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखिए उत्तर, विशेषताएं यानी कि प्रवृत्तियां। आदिकाल में अधिकांश रासो ग्रंथे लिखे गए, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, आदिकाल में रासो ग्रंथें लिखी गई हैं, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो आदि। इनमें आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा है, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है, युद्धों का सजीव चित्रण वर्णन किया गया है, काव्य भाषा के रूप में डिंगल और पिंगल का प्रयोग हुआ है, काव्य शैलियों में प्रबंध और गीति शैलियों का प्रयोग मिलता है, सामूहिक राष्ट्रीय भावना का अभाव रहा है। किसमें, आदिकाल में, जिसे वीरगाथा काल कहते हैं, उसमें ये सभी रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15, आदिकाल यानी जिसे वीरगाथा काल कहते हैं के प्रमुख कवियों और उनकी कृति के नाम बताइए। आदिकाल की रचना है। तो देखिए आदिकाल जिसे वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। चंद्रबरदाई जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, नलपति नाल जिनकी रचना है बीसल देव रासो, दलपत विजय जिनकी रचना है खुमान रासो, जगनिक जिनकी रचना है परमाल रासो या आलखंड, विद्यापत जिनकी रचना है पद्मावली, अब्दुल रहमान जिनकी रचना है संदेश रासक, स्वयंभू जिनकी रचना है पौम चरिऊ, और है धनपाल जिनकी रचना है भविष्यत कहा, जो इंदु जिनकी रचना है परमात्म प्रकाश, पुष्पदंत जिनकी रचना है उत्तर पुराण, एवं अमीर खुसरो की फुटकर रचनाएं, मतलब छोटे छोटे रचनाएं। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16, वीरगाथा काल आदिकाल की रचनाओं में वर्णित विषय का उल्लेख कीजिए। तो देखिए उत्तर, आदिकाल के साहित्य में रणोत्त राजपूतों, वीरों, रणवारुओं, राजमहिलाओं, रणस्थल के रक्त संचित क्रियाकलापों, गर्जन तर्जन व हाहाकार का सही चित्रण है। देखिए जो आदिकाल है, आदिकाल में जो राजपूत लोग हुआ करते थे उनके वीरों की, उनकी मतलब वीरता की प्रशंसा का चित्रण हुआ है। रणवांकुरों मतलब जो रण में लड़ाई करते थे, युद्धों करते थे, उनका उन पर रचनाएं होती थी, उनका गुणगान होता था। राजपूत महिलाओं का गुणगान होता था रण स्थल के रक्त रंचित क्रियाकलापों, युद्धों के बारे में ज्यादा हुआ करता था चित्रण। अगला प्रश्न देखिए, वीरगाथा काल जिसे आदिकाल कहते हैं में साहित्य रचना की प्रमुख धाराओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए इस काल की 3 प्रमुख काव्यधाराएं निम्नलिखित हैं। संस्कृत काव्यधारा, प्राकृत एवं अपभ्रंश काव्यधारा तथा हिंदी काव्यधारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18, आदिकाल के विभिन्न नाम बताइए। वीरगाथा काल, अपभ्रंश काल, संधि काल, आविर्भाव काल, चारण काल, बीजवपन काल एवं सिद्ध सामंत युग आदि। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19, वीरगाथा काल में रचनाएं कौन कौन से काव्य रूपों में विधाओं में लिखी गईं। काव्य रूपों का अर्थ होता है विधा। तो देखिए प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्यों में लिखी गईं। वीरगाथा काल में जो रचनाएं थीं मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्यों में लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20, वीरगाथा काल की रचनाओं में कौन सा भाषा प्रयुक्त हुआ। तो देखिए डिंगल और पिंगल भाषा प्रयुक्त हुआ था वीरगाथा काल की रचनाओं में। अगला प्रश्न, आदिकाल के साहित्य को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो उत्तर देखिए 5 वर्गों में, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। अगला प्रश्न देखिए, जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप ग्रंथों में मिलता है।
उत्तर देखिए जैन साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथों में मिलता है। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 4 रास ग्रंथों और उनकी रचयिताओं के नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर जैन धर्म के 4 रास ग्रंथ और उनके रचयिता। देखिए देवसेन रचित, क्या उन्होंने रचा? श्रावकाचार रास, मुनि जिन विजयकृत, भारतेश्वर बाहुबली रास इन्होंने लिखा। जिन धर्म सूरी कृत की रचना क्या है? स्थूल भद्र रास तथा विजयसेन सूरी का कृत क्या है? रेवंतगिरी रास। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 24, नाथ साहित्य के प्रणेता कौन थे? तो देखिए उत्तर नाथ साहित्य के प्रणेता गोरखनाथ थे। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 25, कवियों तथा उनके ग्रंथों का सही मेल करें। कवि दलपत विजय, चंद्रबरदाई, नरपत नाल, नल सिंह भाट, जगनिक ग्रंथ, खुमान पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, विजयपाल रासो, आलखंड तथा खुमान रासो। तो देखिए कवि ग्रंथ, देखिए दलपत विजय जो है ये दलपत विजय जो है क्या है? खुमान रासो की रचना है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो की रचना है। नरपत नाल बीसल देव रासो की रचना है। नाल भाट विजयपाल रासो का है। जगनिक का है आलखंड परमाल रासो तथा भक्ति काल। तो देखिए इधर हमने लिखा है रचनाकार और इधर उनकी रचना है। अब अगला प्रश्न देखिए भक्ति काल की सभी प्रमुख काव्य धाराओं का परिचय दीजिए। उत्तर देखिए भक्ति काल में हिंदी कविता 2 धाराओं में प्रवाहित हुई, निर्गुण भक्ति धारा तथा सगुण भक्ति धारा। निर्गुणवादियों में भी जिन्होंने ज्ञान को अपनाया वह ज्ञान मार्गी और जिन्होंने प्रेम को अपनाया वह प्रेम मार्गी कहलाए। जिन कवियों ने भगवान के दुष्ट दलनकारी लोक रक्षक रूप को सामने रखे वह राम भक्ति शाखा से संबंध माने गए। जिन्होंने भगवान के लोक रंजक के रूप में सामने रखा हुआ कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाए गए। देखिए भक्ति काल में जो हिंदी की कविता है 2 धाराओं में विभाजित हुई, एक निर्गुण भक्ति धारा और एक सगुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा में कौन लोग अपनाए? जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने ज्ञान को अपनाया, उन्होंने निर्गुण भक्ति धारा को अपनाया और जिन्होंने प्रेम को अपनाया वे प्रेम मार्गी शाखा में गए और जो ज्ञान को अपनाया वो ज्ञान मार्गी शाखा में गए। और जिन कवियों ने भगवान के दुष्ट दलनकारी लोक रक्षक रूप को सामने रखा, मतलब भगवान को रक्षक के समान समझा, वे राम भक्ति शाखा के हो गए। और जिन्होंने लोक रंजक मतलब कि जैसे कि जो श्री कृष्ण लीला करते थे उस प्रकार से रंजक के रूप में जिन्होंने भगवान को माना हुए कृष्ण भक्ति शाखा की कवि हो गए। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 27, भक्ति काल की प्रमुख काव्य धाराओं और उनके कवियों के नाम लिखिए। उत्तर देखिए भक्ति काल में 2 प्रकार की काव्य रचनाएं हुई, निर्गुण मार्गीय तथा सगुण मार्गीय। निर्गुण काव्य की 2 धाराएं हैं, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा तथा प्रेमाश्रयी काव्य धारा। सगुण काव्य की 2 धाराएं हैं, कौन कौन सी? कृष्ण भक्ति धारा जिसे धारा काव्य धारा तथा राम भक्ति काव्य धारा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 28, संत काव्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इस धारा के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर संत काव्य से आशय निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा से है। ये भक्त निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं और ज्ञान को उसकी प्राप्ति का साधन मानते हैं। इस धारा के प्रमुख कवि हैं कबीर, रैदास, नानक, दादू, मलुकदास आदि। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 29, भक्ति काल की निर्गुण तथा सगुण भक्ति धारा का परिचय दीजिए। उत्तर देखिए जिस धारा में भगवान के निर्गुण निराकार रूप की आराधना पर बल दिया गया वह निर्गुण धारा कहलाई, यानी कि जिसमें भगवान को निराकार माना गया। उसमें जिन्होंने भगवान को निराकार माना वो निर्गुण धारा भक्ति के कहलाए और जिसमें सगुण साकार रूप से आराधना पर बल दिया गया वह सगुण धारा का। जिन्होंने भगवान को मूर्ति की पूजा की, भगवान को आकार समझा कि भगवान इस प्रकार से हैं, उन्होंने सगुण भक्ति धारा अपनाया। निर्गुणवादियों में जिन्होंने भगवत प्राप्ति के साधन के रूप में ज्ञान को अपनाया वह ज्ञान मार्गी, जिन्होंने प्रेम को अपनाया वह प्रेम मार्गी कहलाए। ज्ञान मार्गी शाखा के सबसे प्रमुख कवि कबीर और प्रेम मार्गी सूफी शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न देखिए
प्रश्न संख्या 30, ज्ञानाश्रयी निर्गुण संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखिए, सद्गुरु का महत्व सर्वाधिक, सत्संग पर भी बल, निर्गुण की उपासना एवं अवतारवाद का खंडन, भगवान के नाम स्मरण भजन पर बल, धर्म के क्षेत्र में रूढ़िवाद, ब्रह्मचार्य एवं आडंबर का विरोध तथा सामाजिक क्षेत्र में विषमता, ऊंच नीच एवं छुआछूत का खंडन, आंतरिक शुद्ध एवं प्रेम साधन पर बल, ईश्वर की एकता पर बल, राम रहीम अभिन्न है। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा के किसी एक कवि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम लिखिए। कवि देखिए, कवि हैं कबीर, रचित ग्रंथ है बीजक और फिर कबीर ग्रंथावली। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां यानी कि विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर देखिए, मुसलमान होकर भी हिंदू प्रेम गाथाओं का वर्णन जिनमें हिंदू का संस्कृत चित्रण मिलता है। कौन किन्होंने किया, आइए देखते हैं। सूफी सिद्धांतों का निरूपण, रहस्यवाद चरम अभिव्यक्ति, लौकिक वर्णात्मक माध्यम से अलौकिक की व्यंजना, और फिर देखिए मसनबी शैली का प्रयोग, पूर्वी और अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग। देखिए, प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा में की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। मुसलमान होकर भी हिंदुओं की प्रेम गाथा का वर्णन, जैसे कि देखिए रस खान जो थे मुसलमान थे लेकिन उन्हें कृष्ण भगवान को माना, उनके बारे में रचनाएं लिखी जिसमें। और फिर देखिए हिंदू का संस्कृत का चित्रण, सूफी सिद्धांत का निरूपण, रहस्यवादी की अभिव्यक्ति की गई। इस प्रकार से इनकी विशेषताएं थी प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा की। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा का संक्षेप में परिचय दीजिए। उत्तर देखिए, सगुण भक्ति में जिन्होंने भगवान के लोकरंजक के रूप में सामने रखा वह कृष्णोपासक कहलाए, जिन्होंने भगवान के दृश्य दलनकारी लोकरक्षक रूप को सामने रखा वह राम भक्ति शाखा के संबंध में माने गए। देखिए, कह रहा कि भक्ति की सगुण भक्ति धारा का संक्षेप में परिचय दीजिए। क्योंकि सगुण भक्ति को जिन्होंने भगवान को लोकरंजक के रूप में माना वह कृष्ण भगवान के भक्त हो गए, तो इन्होंने कृष्ण भक्ति धारा अपनाई। और जिन्होंने भगवान की दुष्ट दलनकारी अंदर की, जैसे कि दुष्ट का विनाश करना और भक्तों की रक्षा करना, जिन्होंने इनको अपनाया हुए राम भक्ति शाखा के कवि हो गए। अगला प्रश्न देखिए, कृष्ण काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं बताइए, या भक्ति काल की सगुण कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो देखिए, श्रीमद् भागवत का आधार लेकर कृष्ण लीला गान, संख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य भाव की उपासना एवं लोक पक्ष की उपेक्षा, काव्य में श्रृंगार एवं वात्सल्य रसों की प्रधानता, मूल आधार कृष्ण के बाल और किशोर रूप का लीला वर्णन, ब्रज भाषा में मुक्तक काव्य की शैली की प्रधानता जिसमें अद्भुत संगीतात्मक का गुण विद्यमान है। अगला प्रश्न देखिए, कृष्ण भक्ति काव्य में वर्णित प्रमुख रसों का नामोल्लेख करते हुए उस रचना का नाम भी बताइए जिसमें उन सभी रसों का सर्वश्रेष्ठ चित्रण हुआ। तो उत्तर देखिए, कृष्ण भक्ति काव्य में श्रृंगार रस का संगोपांग एवं वात्सल्य और भक्ति रसों का प्रयोग प्रमुखता से हुआ। सूरदास के सूरसागर में इन सभी रसों का सर्वश्रेष्ठ चित्रण है। अगला प्रश्न देखिए, कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। यह क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था। उत्तर देखिए, अष्टछाप के कवि ही कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्यों एवं अपने 4 शिष्यों को मिलाकर महाप्रभु के सुपुत्र गोसाई विट्ठल नाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की, जिसके 8 कवि थे। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, छित स्वामी, गोविंद दास, चतुर्भुज दास, नंददास। इनके अतिरिक्त कृष्ण काव्यधारा के अन्य प्रमुख कवि मीरा, रसखान, हित हरिवंश और नरोत्तम दास हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 37, राम काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर देखिए, लोक संग्रह, लोकहित की भावना के कारण मर्यादा की प्रबल भावना, राम पर ब्रह्म तत्व, और फिर दास्य भाव की उपासना, समन्वय की विराट चेष्टा,
स्वांता सुखाय काव्य रचना। अवधी और भरज दोनों भाषाओं प्रबंध मुक्ति दोनों काव्य शैलियों एवं विविध छंदों का प्रयोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 38, रामाश्रयी शाखा के दो प्रमुख कवियों का नाम दीजिए या लिखिए। तो देखिए, गोस्वामी तुलसीदास और आचार्य केशवदास रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। इन दोनों ने राम को नायक मानकर अपने काव्यों की रचना की। अगला प्रश्न देखिए, भक्तिकालीन काव्य को हिंदी कविता का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, भावों का उदात्तता, महती प्रेरकता, अनुभूति प्रवणता, लोकहित की मुखरित स्वर, भारतीय संस्कृति और मूर्तिमान रूप, समन्वय की विराट चेष्टा और कलापक्ष की समृद्धि इस काल की ऐसी विशेषता हैं जो किसी अन्य काल के काव्य में इतनी उच्च कोटि की नहीं मिलती। इसलिए भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, भक्ति काल में भक्ति भावना की कौन से दो रूप मिलते हैं। तो देखिए, भक्ति काल में भक्ति भावना के एक निर्गुण भक्त और एक सगुण भक्त के दो रूप मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काव्य की दो प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। तो देखिए, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के चार प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो देखिए, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास तथा तुलसीदास। अगला प्रश्न देखिए, भक्तिकालीन विभिन्न काव्य धाराओं में किस धारा का काव्य सर्वश्रेष्ठ है और उसका सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, सर्वश्रेष्ठ काव्य धारा रामाश्रयी काव्य धारा तथा सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 44, भक्ति काल की चार प्रमुख काव्य कृतियों के नाम लिखिए। भक्ति काव्य धारा की दो पुस्तकों के नाम लिखिए। तो देखिए, भक्ति काल की चार प्रमुख काव्य कृतियों के नाम कौन कौन से हैं। देखिए, बीजक, पद्मावत, सूरसागर था श्री रामचरितमानस। और कह रहा है कि देखिए, भक्ति काल की या मतलब या में कहीं क्वेश्चन पूछेगा, या तो ये वाला क्वेश्चन आएगा या तो दोनों में से एक ही आएगा। तो दोनों का उत्तर ये हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिखना, वहाँ पे आपको 4 लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाएं कौन सी हैं। तो देखिए, उत्तर ज्ञानाश्रयी संत काव्य धारा और फिर प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा। अगला प्रश्न देखिए, निर्गुण काव्य धारा की कोई एक प्रमुख विशेषता बताइए और उसमें प्रमुख कवि का नामोल्लेख कीजिए। तो देखिए, निर्गुण काव्य में परम ब्रह्म के निराकार स्वरूप की उपासना हुई, ज्ञान एवं प्रेम तत्व की प्रधानता रही। कबीर और जायसी इस धारा के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 47, संत काव्य धारा के चार प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो देखिए, कबीरदास, रैदास, दादू और नानक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 48, प्रेम मार्गी निर्गुण सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि का नाम तथा उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी और रचना है पद्मावत। अगला प्रश्न देखिए, सूफी काव्य धारा की कुछ प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। तो देखिए, पद्मावत मिर्गावती कुतुबन ने लिखा था मिर्गावती को, और मधुमालती को मंझन ने लिखा, चित्रावली उस्मान की है आदि। अगला प्रश्न देखिए, सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के चार प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो देखिए, सूरदास, मीरा, रसखान, कुंभन दास, गोविंद दास, नरोत्तम दास तथा परमानंद। यहाँ पे 4 पूछा था, हमने 7 बता दिया। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं पार्ट 2 के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।